हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। अगर आपने 31 दिसंबर 2024 तक असेसमेंट ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं की है तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं अपडेटेड ITR। दोस्तों, नॉर्मल रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। असेसमेंट ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। 31 जुलाई के बाद फिर आपको ऑप्शन था बिलेटेड रिटर्न जमा करने का, और 31 दिसंबर 2024 के बाद फिर आपको नया एक ऑप्शन मिलता है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने का ऑप्शन। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी अपडेटेड ITR यानी 31 दिसंबर 2024 के बाद अपनी 2024-25 की इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है तो आपको 1000 रुपये की लेट फी लगेगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 5000 रुपये की लेट फी लगेगी। और अपडेटेड ITR में अगर आपके ऊपर टैक्स बैठता है तो फिर आपको 25% ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं जो ITR जमा कर रहा हूँ ये बिना टैक्स की ITR जमा करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है तो आप किस तरह से अपनी अपडेटेड ITR जमा कर सकते हैं। अपडेटेड ITR में आपको 1000 रुपये का लेट फीस जमा करना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ डिटेल से बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 2024-25 की जमा कर सकते हैं। और ये रिटर्न होगी ITR 4। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस वालों के लिए ITR 4 होती है, तो आप ITR 4 जमा कर सकते हैं और लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आपको क्या क्या करना है। आपको एक तो कंप्यूटेशन बनाना है, जो मैं आपको बताऊंगा। कंप्यूटेशन बनाने के बाद आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद प्री फिल डेटा होता है उसको डाउनलोड करना होता है, और फिर प्री फिल डेटा डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म नंबर 4 एक्सेल यूटिलिटी में डाउनलोड करना होगा। फिर उसको भरना होगा, और भर करके फिर JSON फॉर्मेट में उसको जनरेट करना पड़ेगा, और JSON फॉर्मेट में जनरेट करने के बाद फिर दोबारा से उसको वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा, और फिर आपकी रिटर्न जमा हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पर ले जा करके कि किस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। मैं फरजंद अली, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली। आप देखना चाहते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो और इनकम टैक्स की अपडेट, या आप देखना चाहते हैं GST और GST से रिलेटेड अपडेट, तो आप हमारे चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस चैनल पर नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और नई नई जानकारी की वीडियो अपलोड करते हैं, और आप साथ में घंटी के निशान पर क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर ले जाकर के कि आप किस तरह से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से सबसे पहले कंप्यूटेशन बनाएंगे। अगर हम अपडेटेड रिटर्न में 5 लाख रुपए से कम अगर दिखाते हैं तो 1000 रुपए की लेट फी लगेगी, और 5 लाख रुपए से ज्यादा की अगर इनकम दिखाएंगे तो फिर 5000 रुपए की लेट फीस लगेगी। जिसकी रिटर्न जमा हम कर रहे हैं उसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए उसका 1000 रुपए का लेट फीस लगेगी। तो ये इस तरह से हमने बना लिया, तो कोई टैक्स नहीं है। ये कंप्यूटर बनाने के बाद फिर हम जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। उसके लिए हमें गूगल पर सर्च करना पड़ेगा E-फाइलिंग इनकम टैक्स, और ये सर्च में ये इस तरह से शो होगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए इस तरह से इंटरफेस है, इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, और यहाँ पर एक लॉगिन है और रजिस्टर है। तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर कैसे करते हैं इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यूजर ID हमेशा पेन नंबर होता है, तो यहाँ पर हम पेन नंबर देंगे। ये पेन नंबर दे दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पासवर्ड देंगे, और ये खुल गई है।
अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा कोई TDS वगैरह तो नहीं कटा। उसके लिए यहाँ पर व्यू 26 AS लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर कंफर्म करके यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे 24-25 और फिर उसके बाद यहाँ पर HTML और व्यू डाउनलोड। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई TDS वगैरह क्या है और फिर इसको एक्सपोर्ट एज PDF यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे AIS को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि AIS में जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो सब शो करती है। क्योंकि मेरे इस केस में मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया, यहाँ पर इसमें AIS में इनका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर AIS में कोई ट्रांजैक्शन है तो वो हमें ट्रांजैक्शन वहाँ पर शो करनी होती है और उस पर फिर अगर इनकम टैक्स लगता है तो उसको वहाँ दिखाना होगा। अब उसके बाद फिर हमें करना है प्री फिल डेटा को डाउनलोड। तो प्री फिल डेटा डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स पर हम कर्सर रखेंगे, फिर नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड प्री फिल डेटा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ सिलेक्ट करेंगे, हमें 24-25 की रिटर्न जमा करनी है तो 24-25 की ये सिलेक्ट करेंगे और ये डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ये हम इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा प्री फिल डेटा सेव हो गया। प्री फिल डेटा के लिए हमें इसलिए जरूरत होती है कि जब हम एक्सेल शीट भरते हैं तो उसमें अगर हम प्री फिल डेटा के अकॉर्डिंग भरेंगे तो हमारी जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर फिल हो जाएगा, जैसे नेम, एड्रेस, पेन नंबर, आधार नंबर और आपका अकाउंट नंबर सब ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा इस डेटा से। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें फॉर्म नंबर 4 को डाउनलोड करना है। तो देखिए यहाँ से फॉर्म नंबर 4 डाउनलोड नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे बिना लॉगिन किए हुए और यह खुल गई इनकम टैक्स की वेबसाइट बिना लॉगिन किए हुए। और देखिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर यहाँ पर फॉर्म नंबर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यूटिलिटी एक्सेल बेस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारा सेव यहाँ पर सेव हुई है, वहाँ पर हम जाएंगे। अब देखिए ये जो फाइल है वो जिप फाइल में डाउनलोड होती है, तो हम इसको अनजिप करेंगे। पहले राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके और फिर एक्सट्रैक्ट फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो ये हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई। ये देखिए ITR4 इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको खोलेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारी एक्सेल यूटिलिटी है और इसको हम क्लिक करेंगे खोलने के लिए। ये फाइल ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेसिंग चलती है इसकी बहुत देर तक, तो वेट करेंगे। ये इस तरह से फाइल खुलेगी, इसको क्लोज कर देंगे और ये ऑप्शन लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर इनेबल करेंगे और ये माइक्रोज इनेबल आप नहीं करेंगे तो फिर ये आगे प्रोसेस नहीं होगी। इसको ओके करेंगे और इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर इंपोर्ट प्रीफिल डेटा लिखा हुआ है राइट साइड में, यहाँ क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे और जो हमने प्रीफिल डेटा की फाइल डाउनलोड की थी उसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे और जिसकी ये देखिए यहाँ पर प्रीफिल फाइल है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो जो भी डेटा होगा उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसको भी ओके कर देंगे। अब इसमें हम देख लिए सबसे पहले जो शीट है उसको देखेंगे और उसमें यहाँ पर आपको अगर कोई एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पर एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर या आपको अपना ईमेल आईडी वगैरह चेंज करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एड्रेस में चेंजेस करूंगा। अब यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपको अदर को सिलेक्ट करना है। अगर आप सैलरी की रिटर्न जमा कर रहे हैं तो सैलरी, पेंशनर की तो पेंशनर, लेकिन मेरी ITR4 है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो मैं अदर को सिलेक्ट करूंगा। और फिर यहाँ पर फाइल अंडर सेक्शन में हम जो लास्ट है 139 और सब सेक्शन 8A को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम अपडेटेड ITR जमा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है आपको। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगी, तो हम बिजनेस से रिलेटेड इनकम डालेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम अमाउंट डालेंगे और ये हमारा प्रीफिल डेटा में जो भी हमारा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ रहा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया हमारा। और अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट वगैरह होती है उसको फिल करना होता है, तो वो यहाँ पर आ गई है। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे। अब हम इस शीट को वैलिडेट करेंगे, तो जो वैलिडेट लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे
तो देखिए लिखा हुआ आ गया शीट इनकम डिटेल इज ओके, तो ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट शीट पे चलेंगे, पार्ट ए जन। यहाँ पर देखिए ऊपर से देखते हुए चलते हैं, नाम आ गया और यहाँ पर वेदर रिटर्न प्रीवियस फाइल फॉर दिस ईयर, तो यहाँ पर हमें नो करना है क्योंकि हमारी प्रीवियस ईयर की रिटर्न जमा नहीं हुई है। और फिर उसके बाद अगर आप यस करेंगे तो उसकी जो पहले रिटर्न जमा की उसकी डिटेल देना पड़ेगी। फिर उसके बाद आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एंड अपडेटेड रिटर्न एज पर कंडीशन लेट आउट इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रीवियस ईयर, यहाँ पर एलिजिबल है हम, तो हम है यस का सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम, आप रिटर्न क्यों जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल यहाँ सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो हमारी अभी पिछले साल की है तो हम अप टू 12 मंथ वाला है इसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर उससे पहले की जमा होती है तो उससे पहले 24 महीना का सिलेक्ट करना होता है, लेकिन अभी हम 24-25 की जमा कर रहे हैं तो हम अप टू 12 मंथ वाले को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम ऊपर जाएंगे और फिर इसको वैलिडेट करेंगे। ये देखिए हमारी शीट पार्ट एजेंट 139 इज ओके, यहाँ ओके आ गई। अब इसके बाद है बीपी शीट में बिजनेस किस चीज का ये है, तो हमारा पिछली साल का डेटा है उस वही यहाँ पर आ गया है। और अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ अपना ट्रेड का आपका नाम डालना है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो भी बिजनेस है आपका, उसके यहाँ कोड दिए हुए हैं बहुत सारे, तो वो बहुत सारे जो भी कोड है इनमें से वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। और फिर आगे अब हमें यहाँ पर अमाउंट दिखाना है कि हमारे कितनी इनकम हुई है, तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसीव और थ्रो पे चेक और चेक पे बैंक ड्राफ्ट, ये बैंक के थ्रू कितना हुआ है और कैश कितना हुआ है ये हमें यहाँ पर फिल करना होता है। तो हम यहाँ पर फिल करेंगे जो हमारा अमाउंट है, हमारा बैंक के थ्रू हुआ है जो भी अमाउंट वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर जो हमारी टोटल रिसीविंग थी चेक से कितनी थी और कैश से कितनी थी वो डाल दी, और फिर उसमें हमने इनकम डाल दी कि चेक वाली पे कितना इनकम हो गई और हमारी कैश पे कितनी इनकम हो गई। तो ये हमारी टोटल इनकम हो गई साल की। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं तो वो यहाँ पर देना मैंडेटरी होते हैं, वो नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपको इन्वेंट्री देनी है, इन्वेंट्री आ गई। सन्डी डेटर कितने हैं वो डालने हैं आपको, कैश इन हैंड कितना है और कैश इन बैंक कितना है ये डालना है। देखिए ये सन्डी डेटर, क्रेडिटर और इन्वेंट्री ये मैंडेटरी है, अगर यहाँ कोई अमाउंट नहीं है तो भी आपको 0 डालना है। या फिक्स एसेट से डाल रहे हैं, ये मैंने फिक्स एसेट डाल दिया हमारे पास कितने है। और फिर ये देखिए ध्यान रखना है जो हमारा टोटल एसेट्स का है वो ही हमारी टोटल लाइबिलिटी का आना चाहिए। तो ये देखिए हमारा टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी का अमाउंट और ये हमारा टोटल एसेट्स का अमाउंट सेम आ गया है। और अब हम देखेंगे इसको वैलिडेट करके, तो देखिए अब ये हमारी शीट बीपी ओके हो गई। अब इसके बाद है टीडीएस, तो टीडीएस हम क्लेम कर नहीं सकते, इनकम टैक्स में हमें यहाँ भी कुछ नहीं भरना। और टीसीएस है, अगर टीसीएस है तो वो भी हम क्लेम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कुछ भी फील नहीं करना। फिर पार्ट बी एटीआई, ये इम्पोर्टेंट होता है, इसमें 2-3 चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहली ये है कि जो हमारी लेट फीस जमा हुई है उसका अमाउंट यहाँ पर, या जो भी टैक्स बनता है उसका अमाउंट हमें यहाँ पर जमा करना होता है, और आईटी का जो सीट होती है उसमें जमा नहीं करना होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा सैलरी से इनकम कितनी है, कुछ नहीं है, और हाउस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से हमारी कितनी है वो हमें यहाँ पर डालनी है, तो हमारी टोटल इनकम बैठ रही है। ये देखिए ये हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस से है। और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कितनी इनकम है तो वो भी यहाँ डालनी है, ये डाल दी मैंने। और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब इसके बाद देखिए हमने जो टैक्स जमा किया है उसका चालान होगा, तो ये देखिए ये चालान है जो हमने जमा किया है, उसमें बीएसआर कोड, चालान नंबर और टेंडर डेट ये होती है, तो वो हमें यहाँ पर देनी है और अमाउंट देना है। बीएसआर कोड हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और डेट डालेंगे। डेट क्या है चालान में जो भी आपने जमा किया है, और चालान सीरियल नंबर ये भी यही दिया हुआ होता है, देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, और उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे जो अमाउंट जमा किया है, क्योंकि हमारी ये नील की है लेकिन लेट फीस जमा होगी तो वो 1000 रुपए की है, वो हमने ये जमा कर दी और चालान डिटेल डाल दी हमने। फिर हम ऊपर जाएंगे और इसको वैलिडेट करेंगे, हर शीट को वैलिडेट करना होता है। अब ये फिल करने के बाद फिर हम शीट जो शुरू में दी हुई है इनकम डिटेल्स पर आएंगे और कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे, और फिर इसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर पार्ट बीटीआई, तो ये हमारा सही हो गया। और फिर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा शीट पार्ट B80I इज ओके हो गया। इसके बाद फिर हम दोबारा से इनकम डिटेल पर आएंगे और जनरेट JSON फाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये लिखा हुआ है प्लीज इंश्योर टू क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स बटन, तो हमने कैलकुलेट टैक्स बटन पे पहले क्लिक कर दिया था, फिर कर देते हैं। और फिर जनरेट JSON पे क्लिक करेंगे तो देखिए JSON इज सेव्ड इन पाथ C,
तो जहाँ पर हमारा ये एक्सेल फाइल जो हमने डाउनलोड की थी उसी फोल्डर में ये सेव हो जाएगा। तो उसको ओके कर दिया तो ये हमारी सेव हो गई। तो हम चेक करेंगे कि हमारी सेव हो गई या नहीं हो गई। देखिए ये हमारी JSON फाइल जनरेट हो चुकी है। अब हम रिटर्न जमा करेंगे। इसको जनरेट करने के बाद फिर हम लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन के लिए ये लॉगिन लिखा हुआ है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जैसे पहले हमने लॉगिन किया था वैसे ही इसको यहाँ लॉगिन करेंगे। अब देखिए मैंने दोबारा से लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद ई फाइल लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा हुआ है। यहाँ कर्सर ले जाएंगे, फिर यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है। तो हमें 24-25 की जमा कर रहे हैं, 24-25 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए कौन सी रिटर्न जमा कर रहे हैं, तो हम अपडेटेड ITR जमा कर रहे हैं तो अपडेटेड को सिलेक्ट करेंगे और फिर आर यू ऑडिटेड यहाँ पर, तो हम यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करेंगे और फिर सिलेक्ट ITR फाइल टाइप, कौन सी ITR जमा कर रहे हैं, तो हम ITR 4 जमा कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमने JSON फाइल को जनरेट किया था उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। जहाँ फॉर्म था एक्सेल यूटिलिटी का वहाँ पर उस फोल्डर में ही वो फाइल मिलेगी हमें। तो देखिए ये हमारा JSON फाइल थी तो ये हमने सिलेक्ट कर ली। अब ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, अगर यहाँ पर कोई एरर होती तो यहाँ पर शो कर रही होती, लेकिन यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिटर्न में या डेटा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन करना होता है और नॉर्मल रिटर्न में हम पहले इसको सबमिट कर दिया करते थे और बाद में उसको वेरिफिकेशन कर दिया करते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें ये देखिए एक OTP जाएगा, उस नंबर पर जाएगा जो आपने अपने आधार में नंबर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन कह रहा है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर और फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एग्री पे सिलेक्ट करेंगे और जनरेट आधार नंबर OTP। तो ये हमारा OTP पहुँच गया है। अब हम यहाँ पर OTP देंगे और वैलिडेट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी सबमिट हो गई है और यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड रिटर्न लिखा हुआ आ गया। अब हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है अपनी रिसिप्ट और फॉर्म दोनों डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम डाउनलोड रिसिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक्नॉलेजमेंट है ITR की वो डाउनलोड हो जाएगी और इसको पाथ देंगे जहाँ पर भी हमें सेव करना है। ये हमारी एक्नॉलेजमेंट सेव हो गई और फिर डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो जो हमने फॉर्म नंबर 4 जमा किया है वो हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब ये यहाँ पर हम पाथ देंगे सेव करने के लिए और फिर यहाँ पर नाम देंगे। ये हमारे दोनों डाउनलोड हो गए। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें देखिए ये हमारी असेसमेंट ईयर है 2024-25 की और आप यहाँ पर देखेंगे तो अपडेटेड ITR लिखा हुआ शो करेगा और ये देखिए यहाँ पर हमारी ITR 4 है और दूसरा है फॉर्म। तो ये देखिए हमारा फॉर्म डाउनलोड हो गया। तो इस तरह से हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न अपडेटेड ITR जो कि 31 दिसंबर के बाद 2024-25 की जमा हो। मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया और दिखाया कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 दिसंबर 2024 के बाद अपडेटेड ITR किस तरह जमा कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सीख गए होंगे कि आप खुद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करके और अपने 4,000 रुपये 3,000 रुपये CA को देने की बजाय खुद जमा कर सकते हैं और वो पैसा बचा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में लिख करके क्वेश्चन पूछिएगा, हम उसका जरूर आंसर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।